बिहार में एक बार फिर शिक्षा मंत्री बदल गए हैं और इस बार जो शिक्षा मंत्री बने हैं वे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और उनका नाम है सुनील कुमार। आपको पता है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के काम करने का अंदाज क्या है, निर्णय लेने का अंदाज क्या है, किस तरीके से वे मंत्री से बिना सोचे समझे बिना सलाह मशवरा के काम करते रहे हैं। ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग में मंत्री की हैसियत कितनी रही है उस पर बड़ा सवाल उठते रहा है। और इस बार जो एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनने के बाद इतने दिनों के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जब विस्तार हुआ तो शिक्षा मंत्री जो बने वे पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार जी बने। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो इस बार निर्णय लिया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को यानी सुनील कुमार जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या सोचकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व आईपीएस अधिकारी को शिक्षा मंत्री बनाए हैं, तो ये बातें हम आगे इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। देखिए, जेडीयू की सरकार जब बीजेपी के साथ बनी यानी महागठबंधन से अलग होकर जेडीयू जब सरकार में आई फिर से, तब जो स्थिति रही वो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार शिक्षा विभाग की जो चर्चे होते रहते हैं और जिस तरीके से होते रहते हैं उस तरीके में के पाठक साहब का कितना रोल होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चर्चे के पाठक साहब की होती है उतनी चर्चे शायद ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की भी हो। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ज़रूर है, सदन में इतना हंगामा हुआ स्कूल टाइमिंग में बदलाव को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में बयान आया, बयान के बाद कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का जो काम करने के अंदाज है, जो निर्णय लेने की कठोरता है, उसमें बदलाव बहुत कम होता है। पाठक साहब जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की सलाह हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री की सलाह हो, वे नहीं मानते हैं। वे अपने सोच समझ से निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। बिहार की जनता में अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब तो अपना जगह बना लिए हैं, अपने नाम के परचम लहरा लिए हैं, लेकिन बिहार के जो लोकतंत्र और संविधान के ढांचे में जो मंत्री होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, अधिकारी से ऊपर होते हैं, बताया तो यही जाता है, सूचना तो यही है, लेकिन असल में जब से के पाठक साहब शिक्षा विभाग में आए हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री ऊपर नहीं बल्कि एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव ही ऊपर होते रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठते रहा है, बिहार की जनता भी सवाल पूछते रही है। बिहार के शिक्षकों की जो परेशानी है, शिक्षकों की समस्याओं का जो समाधान है, वही समाधान भी अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हो जाए, बयान भी देते हैं तो हो नहीं पाता है। तो ऐसे में इस बार जो शिक्षा मंत्री जेडीयू की ओर से बनाया गया है, जो जेडीयू के नेता है सुनील कुमार, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है और के पाठक साहब भी आईएएस अधिकारी है, तो दो आईएएस, एक आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी, दो अधिकारी मिलकर शिक्षा विभाग को चलाएंगे। हालांकि यह भी जानकारी दी गई है कि पूर्व में दोनों एक साथ रहे हैं मद्य निषेध विभाग में। मद्य निषेध के वो मंत्री थे सुनील कुमार जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, और के पाठक साहब वहाँ पर प्रधान सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे, जो कह यानी उस विभाग के हेड अधिकारी थे। तो ऐसे में इन दो अधिकारी का जोड़ा एक बार फिर बना है बिहार में। इससे उम्मीदें कितनी की जा सकती है यह तो फिलहाल नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दें कि जो नीतीश कुमार जी सोच कर इनको बनाए हैं कि दो मतलब अधिकारी, हाई स्तर के अधिकारी, डीजी रैंक के डीजीपी रह चुके हैं, यानी दो बड़े बड़े अधिकारी की जोड़ी इस बार कितनी जमती है शिक्षा विभाग में, और जो तनातनी हो जाता है मंत्री और एसीएस में, वो स्थिति नौबत नहीं आए। और इस सोचकर मंत्रिमंडल के विस्तार होने के क्रम में शिक्षा मंत्री सीधे जेडीयू की ओर से पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार जी को बनाया गया है। तो जो सोचते हैं नीतीश कुमार जी वो होता है कि नहीं? हालांकि जो बोलते हैं वो तो नहीं हुआ, क्योंकि जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं उनकी कोई हैसियत के पाठक साहब के निर्णय के सामने नहीं रही है। वे सदन में बयान देते रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही होगा। टाइमिंग को लेकर, स्कूल टाइमिंग को लेकर या नियमावली में संशोधन को लेकर, ट्रांसफ़र नीति को लेकर कुछ भी बोलते रहे हैं।
वे हुआ नहीं और अंत में वे अपने बयान से ही मुकर गए। फिर बोलते रहे कि नहीं, विभाग ने जो निर्णय लिया है वो सही है। ऐसे में मंत्री मजबूर हो जाते थे के पाठक साहब के निर्णय के अनुसार बदलने को। तो अब जो है स्थिति, अब इसमें निर्णय सिर्फ एसीएस महोदय लेते हैं या फिर मंत्री महोदय भी लेते हैं, देखने की बात होगी। क्योंकि बीते कई महीनों से जो देखा जा रहा है वही देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में एकल निर्णय होता है बिहार के एसीएस, बिहार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब का। तो नए मंत्री बने हैं, पाठक साहब का अंदाज से अभी अवगत है। अब देखते हैं ट्यूनिंग कितनी मिलती है। हालांकि उम्मीद यही करेंगे कि दोनों की ट्यूनिंग मिले ताकि बिहार शिक्षा विभाग का जो तरक्की है वो आगे होती रहे, बिहार के बच्चों का भविष्य का निर्माण होता रहे। हालांकि पाठक साहब ने भव्य स्वागत किया है नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का। पूर्व शिक्षा मंत्री अब जो विजय कुमार चौधरी थे वह अब नहीं है। बिहार के एक बार फिर इतने बार शिक्षा मंत्री बदल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।